हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर हमारे लिए सबसे बड़ा आकर्षण है। वह हमें हमेशा आकर्षित करता है और जो आत्मा द्वारा संचालित हैं, प्रभु द्वारा संचालित हैं, वे अच्छे लोग दूसरे अच्छे लोगों को हमेशा आकर्षित करते हैं। बुरे प्रवृत्ति के लोग बुरे लोगों को आकर्षित करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि जो ईश्वर के राज्य में हैं, जो प्रभु की संगति में हैं, जो आत्मा में हैं, वे दो या दो से अधिक लोग जिसे अनुमति देंगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति होगी, और जिसे वे लोग अनुमति नहीं देंगे इस पृथ्वी पर, स्वर्ग में भी उसे मान्यता नहीं मिलेगी। ईसा कहना चाहते हैं कि ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है और ईसा ईश्वर का राज्य को स्थापित करने के लिए आए। और जो व्यक्ति ईसा से जुड़ते हैं, ईश्वर के राज्य से जुड़ते हैं, वे पवित्र आत्मा का अनुभव करते, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होते और ईश्वर के राज्य के मूल्यों के अनुसार जीवन जीते, ईश्वर के राज्य की संस्कृति, वैभव, महिमा, गरिमा का अनुभव करते। इसलिए जब हम ईसा के साथ जुड़ते हैं, उनकी शिक्षा के साथ जुड़ते हैं, पवित्र आत्मा के साथ जुड़ते हैं और धर्म शिक्षा और धर्मशास्त्र के द्वारा ईश्वरीय नियम और ईश्वरीय मूल्यों का अनुभव करते हैं, तो इसी पृथ्वी पर जीवन बिताते हुए आध्यात्मिक ऊंचाई के साथ हम स्वर्ग के साथ भी जुड़ते हैं। इस धरती पर और ईश्वर के स्वर्ग राज्य जो हमारा असली घर है, दोनों के बीच रिश्ता बन जाता है और हम जो जीवन जीते हैं वो सामुदायिक है, सामाजिक है। जैसे ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक समुदाय हैं। आइए हम इस पर चिंतन करें। 19वां सामान्य सप्ताह 13 अगस्त 2025 बुधवार। संत मती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 15 से 20 और विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्याएं 1 से 12 तक। हमारा जीवन एक सामाजिक और सामुदायिक जीवन है, जैसे ईश्वर का जीवन है। ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का समुदाय है, परिवार है, संस्थान है। ईश्वर चाहता है कि हम भी ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय समुदाय और सबसे बड़ा ईश्वर के राज्य से जुड़ें। और जो लोग ईश्वर के राज्य से जुड़े हैं, ईश्वर से जुड़े हैं, ईसा की शिक्षा के द्वारा, पवित्र आत्मा की संगति में उनका जीवन बदल जाता है। आत्मापूर्ण जीवन, प्रज्ञापूर्ण जीवन, चेतना युक्त जीवन, और वे ईश्वर के प्रकाश में, ईश्वर की ज्योति में और ईश्वर के आनंद में जीवन बिताते हैं। ईसा के शिष्यों ने उनसे पूछा कि अगर हम में से, परिवार में से, समुदाय में से कोई अलग हो जाए, बिछुड़ जाए, भटकी हुई भेड़ की तरह हो, तो हम उसका सुधार कैसे करें? ईसा ने उन्हें मार्ग बताया और कहा कि सुधार का पहला कदम है वार्तालाप। वार्तालाप मतलब बातचीत। वार्तालाप शुरू करो, बातचीत शुरू करो, समझ बढ़ाओ। सबसे पहले ईसा कहते हैं कि अगर कोई अलग रास्ते पर
जो भटकाव है, अलगाव है, बुराई के रास्ते पर चलता है, तो ईसा कहते हैं उसे पहले अकेले में बुलाओ और समझाओ। बात बन जाती है तो अच्छी बात है, नहीं बनती तो दो के साथ, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए साक्षी होगा और दो एक साथ मिलकर उसे अच्छाई की ओर, अच्छे मार्ग की ओर ले चलने के लिए, उसे सुधारने के लिए मौका दो। मौका जरूरी है, वार्तालाप जरूरी है, समझ बढ़ानी जरूरी है। पर इस आगे कहते हैं कि वह दो की भी ना माने तो बड़े समुदाय में, पूरे समुदाय में उसे सुधारने की फिर कोशिश करो, वार्तालाप जारी रखो। और ईसा आखिरी में वे भी यह भी कहते हैं कि वह पूरे समुदाय की भी ना माने, वार्तालाप से बात ना बने, वह मौका का तिरस्कार करे, तो उसे गैर यहूदी की तरह छोड़ दो। सारे यहूदी गैर यहूदी मतलब दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे, हमेशा प्रार्थना करते थे कि जो गैर यहूदी हैं वे चेतना में आ जाएं, होश में आ जाएं, ईश्वर की प्रज्ञा में आ जाएं, उनका विवेक खुले। इसलिए उसको निकालना नहीं, उसकी हत्या नहीं करनी, लेकिन उसके लिए सतत लगातार प्रार्थना करना है, फिर मौका देना है। शायद उसका हृदय कठोर हो गया है, वह द्रवित हो जाए। हम जहाँ भी रहते हैं कुछ भटकने वाले होते हैं, कुछ अलग रास्ते पर जाने वाले होते हैं। परिवार में, समुदाय में, समाज में हमें ईसा के इस उदाहरण का सदुपयोग करना है। भाई बहन को सही रास्ता दिखाने के लिए, माता पिता को, गुरुजनों को, धर्माधिकारियों को और जिन्हें जिम्मेदारी मिली हुई है, वार्तालाप का सदुपयोग करें, समझ बढ़ाएं, इज्जत के साथ, समझदारी के साथ दूसरों को सही रास्ते पर आने के लिए प्रोत्साहित करें। ईसा ने यह भी कहा कि यदि तुम इस धरती पर 2 या 2 से अधिक लोग किसी बात पर सहमति जताओगे, उनकी अनुमति स्वर्ग में भी होगी। प्रभु इसी धरती पर ईश्वर के राज्य को अनुभव करने के लिए संभव बनाते हैं। जब हम ईश्वर के राज्य के साथ जुड़ते हैं तो इसी पृथ्वी पर रहते हुए ईश्वर के राज्य के नागरिक बनते हैं और अच्छे जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा की संगति में, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा हम दूसरों को भी सही मार्ग दिखाते हैं। इसी धरती पर रहते हुए हम ईश्वर के राज्य के अंग और हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो भटक जाते हैं, जो गलत रास्ते पर चलते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें, एकल प्रयास करें, मिल करके प्रयास करें और सतत प्रयास करें। आज के पहले पाठ में मूसा के देहांत, उसके दफन और लोगों के द्वारा शोक मनाने की बात कही गई है। हमें बहुत अच्छे नेता मिलते हैं, नेतृत्व मिलते हैं, पर यह सब ईश्वर की ओर से होता है। हम अच्छे नेतृत्व के लिए प्रार्थना करें। हम देश के नेताओं के लिए, धार्मिक नेताओं के लिए, सामाजिक नेताओं के लिए, राजनीतिक नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि हमें मूसा जैसे नेतृत्व मिले और हम ईश्वर के साथ जुड़े रहें और ईश्वर की मर्ज़ी पूरी करें। आमीन।